Hello students, once again welcome you all to my YouTube channel, Mr. Sandeep Singhal channel। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर 2 क्वाड्रिलेटरल का ही नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को, और अगर इफ़ यू रियली लाइक इट देन यू शुड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। तो मॉड्यूल 8 चलते हैं आगे, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आता है हमारे पास, लास्ट में बोला था क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 76, 54 एंड 108, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फोर्थ एंगल जो रहेगा हमें उसका जो है मेजरमेंट पता करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया। क्वाड्रिलेटर में नेमिंग करना है। नेमिंग किस तरीके से ऑर्डर में करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा नेमिंग करते हैं, ए बी सी एंड डी। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मैंने ली हुई है यहाँ पर। रेस्पेक्टिवली एंगल्स के नेम शो करेंगे, और ये हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। 76, यहाँ 54, यहाँ पर 108, और डी को हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स हो जाएगा, द फोर्थ एंगल भी एक्स। तो आप लोग राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा ध्यान रखिए। राइटिंग स्किल इस तरीके से लिखिए कि मार्क्स आपको पूरे एग्जाम में आपको मिलेंगे, चाहे वो किसी स्कूल का बच्चा हो। सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो चारों को प्लस करते हैं बारी बारी से, और ये हमारा इस तरीके से 360 डिग्री हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, चैप्टर 2 में हमने सीखा हुआ है। इन तीनों वैल्यूज़ को पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे ऐड हो जाएगी प्लस एक्स एंड देन 360। ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं इस 238 को राइट हैंड साइड में मूव कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा 360 माइनस 238, या एरो वाइज से आप समझ सकते हैं इसको किस तरीके से हो रहा है। तो 122 फाइनली हमारी वैल्यू आ गई, जो एंगल है हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। होपफुली समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9. Find the measure of the each of these angles. इन चारों एंगल का मेजरमेंट हमें पता करना है। अभी ये एंगल्स हमें रेशियोज में दिए हुए हैं बच्चों। तो रेशियोज को सिंप्लीफाइड करने के लिए उनकी वैल्यूज को हम एक्स कंटेंट कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल, और चारों एंगल हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। तो लेट द एंगल बी मेजरमेंट, और सबकी वैल्यू एक्स डिग्री मान लेते हैं। तो पहला वाला जो 3 है वो 3x डिग्री हो जाएगा, सेकंड जो 5 है वो 5x डिग्री हो जाएगा, थर्ड हमारा जो 7 है वो 7x डिग्री हो जाएगा, एंड फोर्थ वन इज 9 जिस इक्वल टू 9x डिग्री। ठीक है, अब यहाँ सेम है, क्वाड्रिलेटरल का जो मेजर है एंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 360 डिग्री होता है। तो आप भी ऐसे कहीं सोच रहे होंगे 360 क्यों होता है। प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें बताया हुआ है कि n-2 × 180 इंटीरियर एंगल सम होता है इस वजह से। तो इन चारों का सम जो है हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। देन सिंप्लीफाइड करेंगे 24x 360। अब जो x की वैल्यू आएगी वही आएगी, x की वैल्यू 15 आ जाएगी यहाँ से हमारी, सॉल्व आउट की 15 वैल्यू आई। अभी हमारी सिर्फ x की वैल्यू है, पर एंगल की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से। अब हम 15 का बारी बारी इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी एंगल्स की वैल्यू आएगी सबकी। तो एंगल है हमारा 3x, तो 3 × 15, ये बेसिकली 5 यहाँ नीचे लिख गया, यहाँ पे आएगा ये 5, थोड़ा देख लीजिएगा। ये 45 हो गया। b की वैल्यू 5x, तो 5 × 15 अगेन 75। सी की 7x, 15 705। डी की 9x × 915। ये सब में 5 को नीचे एंटर लग गया रखता है, बट वैल्यूज करेक्ट आ रही हैं आपको, बस 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक आप समझ गए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल है 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75। ये ध्यान देने, तीन जो एंगल दे रखे हैं तीनों 75 हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, तीन जगह आप 75 75 75 लिख दो कॉमन। थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पर खेल है। लैंग्वेज में अगर कहा है 3 एक्यूट एंगल्स, तो आप वो 3 सेम एक जगह लिखेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, चारों एंगल का सम आप 360 कर दीजिए, और बिल्कुल पहले की तरह आप सॉल्व करेंगे इसका। 225 प्लस एक्स, ये 360, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 360 माइनस 225, एक्स की वैल्यू अल्टीमेटली 135 डिग्री हमारी यहाँ पे आती है। ये मॉड्यूल नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है। आगे देखिए, कुछ नई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। The measures of the two adjacent angles of a quadrilateral are this and this, and the other two angles are equal. अब जो दो एंगल हैं, ये दो जो 125 और 35,
ये दो एडजेसेंट एंगल हैं और जो अदर टू एंगल दे रखे हैं वो इक्वल दे रखे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द इक्वल्स एंगल, तो जो इक्वल एंगल की वैल्यू है वो पूछा जा रहा है। तो हमें मालूम है क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया रैंडमली, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। तो दो एंगल हमने यहाँ पे शो करेंगे 125 और 35 के, एडजेसेंट है ये, तो आप इन्हें नेक्स्ट टू ही लीजिएगा, तब किसी और ऑर्डर में ना लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अदर टू आपके एंगल्स हो जाएंगे आपके ए और डी इस तरीके से। तो ए और डी इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वल एंगल्स को बच्चों सेम मान सकते हैं, सेम ही तो होंगे भाई, एक्स एक्स मान लो या वाई वाई मान लो, और वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, चारों का सम 360 के बराबर। तो आइए शुरू करते हैं। तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमने अपना 360 वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया एंड देन चारों की वैल्यू हमने बारी बारी से डाली। तो यहाँ पर हमने जो डी है वो डी को ए ही कंसिडर कर लिया है, हमने एक्स के उसमें कंसिडर नहीं करके चलिए, आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, एक्स प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, बात वही पड़ती है यहाँ पे इसकी। तो ट्वाइस ऑफ एंगल हम लिख के चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए और ए 2a हो गया, ए इक्वल टू 360, तो 2a इक्वल्स टू 360 माइनस 160, ये आ गया हमारा 200 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। तो एंगल ए हमारा 100 है, तो दैट्स ऑल डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 100 डिग्री। So after all, it is given over there na, that angle A and if the two angles of are equal, so angle A and angle D are equal angles. Now the question comes for the pentagon. A B C D E is a regular pentagon. The bisector of angle A of the pentagon meets the side CD in M. Show that करो triangle angle AMC जो 90 डिग्री का यहाँ पे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम पर्पज से ध्यान से दीजिए। ये कुछ इस तरीके से हमारा पेंटागन बन के आएगा। यहाँ पे जो लाइन आपको ए एम दिखाई दे रही है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, ये वाले जो एंगल है बराबर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ सी डी वो एम पे मीट कर रहा है, इन दोनों इक्वल एंगल है। तो हमें ए एम सी शो करना है 90, ए एम सी किधर है, ए एम सी, यानी कि ये वाला जो है रेड डॉट रखा हुआ मेरा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाला जो रेड से आपको नोटिफाइड है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यही है 2n माइनस 4 इंटू 90। हाँ द सेम, द आप n माइनस 2 इंटू 180 भी लिख सकते हैं इसे। तो ईच इंटीरियर एंगल का बच्चों मेजरमेंट आप निकालने के लिए, यानी पेंटागन का एक एंगल निकालने के लिए टोटल सम में 5 से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ साइड से। तो 2 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 90, तो ईच इंटीरियर एंगल जो आपको सॉल्व करके आ जाएगा 18 से हम कर जाएगा, 18 6 108, तो 108 डिग्री आ गया ईच इंटीरियर एंगल, यानी कि ये 108, ये वाला भी 108, ये उसने आधा काट दिया था 54 बचेगा। फिर हम इसमें क्वाड्रेटर सम लगा देंगे ए बी सी एम में। कॉन्सेप्ट समझ गए आप? जो जितने भी इंटीरियर एंगल है, ये वाला पूरा सी का डी का ई का, सबकी वैल्यू 108 के बराबर आ रही है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये 54 हो जाएगा हमारा, बट ये 108 रहेगा और ये भी 108 रहेगा, इसको हम एक्स मान कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरीके से सब 108 आ गए इसके। अब क्या कर रहा है, इसने इसको ग्रीन लाइन से शो किया है, बाइसेक्टर है एम ए बी, एम ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी, ये बी ए, तो ये 1/2 ऑफ बी ए। आप नोट करते चलिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से और समझते चलिए। एम ए बी जो वैल्यू होगी 54 डिग्री आ गई। अब हम कंसीडर कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये सिंबल जो है क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है, ये वाला बॉक्स ए बी सी एम, ए बी सी एम वाला, ये वाला क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लिया। एंगल ए पता है हमें, एम ए बी वाला, बी और सी पूरे पूरे आ रहे हैं, चारों का सम हम 360 लगाते हैं। तो एम ए बी 54, ये 108, ये भी 108, ए एम सी हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से 270 और ए एम सी 360, ए एम सी की वैल्यू आएगी 360 माइनस 270 विच इज 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था, स्टार्टिंग में ध्यान से दीजिए, ए एम सी 90 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो हमने ईच एंगल की वैल्यू पता कर ली, स्टार्टिंग से ही हमने इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास होता है। अब वहाँ पे यहाँ पर ए बाइसेक्टर है, तो ये 108 का आधा आधा होगा, 54 और 54 हो जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मॉड्यूल 10।
कुछ फॉर्मूले रिकॉल करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो हमने जानते हैं यही होता है हमारा बेसिक, या हम ये दोनों ही फॉर्मूले सही मानते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। दूसरा, ईच इंटीरियर एंगल पॉलीगन का रेगुलर कितना होता है। अगर हम ईच की बात कर रहे हैं, ये सम है यहाँ पे, और हम बात कर रहे हैं ईच की, तो टोटल में एन साइड पे डिवाइड कर दिया जाता है। एन माइनस टू टू 180 डिवाइड बाई एन, या दूसरा वाला फॉर्मेट जो है 2n माइनस फोर इंटू 90 अपॉन एन, इसमें भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 हमारे यहाँ पे होता है। अब एन साइड पॉलीगन के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, और वैन इंटीरियर एंगल गिवन होता है तो एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 में से मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आप माइनस कर दीजिए। जो क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर है, इस पूरे ही चैप्टर में आप यही सारे फॉर्मूलेस के आगे पीछे चैप्टर घूमता है ये पूरा। जब आप साइड की बातें करते हैं या जब आप एक्सटीरियर एंगल की बातें करते हैं, अगर आप इन चार फॉर्मूलों को अच्छे से थोरोली लर्न कर लेंगे तो आप कभी भी इसमें मात नहीं खा सकते, मतलब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यही चार फॉर्मूले हैं बेसिक इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला है, ईच इंटीरियर वाला है, एक्सटीरियर वाला है, दिस एंड दिस। आगे चलते हैं। अब जो फॉर्मूले आपको अभी पढ़ाए थे उन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। पॉलीगन की कितनी साइड होगी अगर उसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का होता है। तो हमें तो साइड बेसिस पे आप एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो, इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो। तो हम इस वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। हमें दिया यहाँ पे इंटीरियर, हमें चाहिए एक्सटीरियर। क्या रिलेशन बताया था अभी कि उसे 180 में से माइनस कर देंगे। साइड हमने एन मान ली, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए 180 में से इंटीरियर एंगल 165 को माइनस कर दिया जाएगा। टोटल ये 15 डिग्री आता है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड, फॉर्मूला डाल दिया 360 अपॉन 15, ये वाला ईच एक्सटीरियर एंगल 15 दे रखा है, कटिंग करी, इसकी रिड्यूस किया तो 24 साइड्स आ गई इसकी पॉलीगन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, और ये एनसीईआरटी से ही है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी साइड्स हैज अ रेगुलर पॉलीगन ईच एंगल ऑफ विच इज मेजर 108। अब ये क्या कह रहा है, कितनी साइड का पॉलीगन है जिसका हर एक एंगल 108 डिग्री मेजरमेंट का है। अगर बच्चों देखो, आपको क्लियरली कहता है कि आपका एक्सटीरियर एंगल है तो आप एक्सटीरियर कंसिडर करके चलो, अगर क्लियर कट बोल के चलता है तो। अगर उसने कहा नहीं है तो आप इंटीरियर ही मान के चलेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक से वो इंटीरियर ही बोला जाता है। तो इंटीरियर एंगल 108 है, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर होता है यहाँ पे। फिर वही कहानी वापस से, नंबर ऑफ साइड एन मान ली, अब इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालना है, वहाँ एक्सटीरियर से इंटीरियर था, बात तो वही थी। 180 में से 108 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 72 डिग्री आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। फिर वही नंबर ऑफ साइड के लिए फॉर्मूला। देखिए, बात अगर आप ये लर्न कर लेंगे फॉर्मूले तो निश्चित तौर पे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, बस इजी है बहुत ज़्यादा ही। 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये, तो 360 अपॉन 72, ये रिड्यूस हो गए 5 नंबर ऑफ साइड 5 आ गए। मॉड्यूल 11 पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्या पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। तो 22 डिग्री जिसका एक्सटीरियर एंगल ईच वैल्यू हो, क्या वो पॉसिबल है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड के लिए क्या करते हैं हम, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड करते हैं। इसका कन्वर्स उल्टा कैसे होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 22 दे रखा है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। अगर ये सॉल्व होके ये जो वैल्यू आई 360 अपॉन 22 एक होल नंबर के तौर पे आती है तो ये पॉसिबल होता है। हमेशा याद रखिएगा, साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ये हमेशा होल में ही आती है। यानी कि आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी पॉलीगन के पास 2.5 साइड है या किसी पॉलीगन के पास 5.5 साइड है, आप ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये आता है, देखो ये 16.3636 डेसिमल वैल्यू आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो है किसी भी पॉलीगन के लिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए कभी भी एक्सीड एंगल की वैल्यू जो है नहीं हो सकती है। Side cannot be decimal of the fraction, so it is not possible to have a regular polygon with measure of the each interior angle as 22 degree. ये क्वेश्चन और लेते हैं। Is it possible to have a regular polygon with measure at each interior angle as 122 डिग्री, सॉरी। तो क्या 22 इंटीरियर हो सकता है। तो इंटीरियर का तो हमें काम नहीं होता कोई, हमने क्या सीखा हुआ है, अच्छा हमने इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से भी इसे निकाल सकते हैं।
22 हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एन आपका यहाँ चला गया, इक्वल्स टू 2n माइनस 4 इंटू 90। ये सिंप्लीफाइड करके अगर एन की वैल्यू 360/158, देखिए यहाँ पर आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 22 इंटीरियर से आप एक्सटीरियर निकाल लीजिए पहले 180 में से, तो वो आप यहीं पे पहुंच जाएंगे इस वाली स्टेप पे, 360/एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी नॉट पॉसिबल है, तो इसका आप देख लीजिएगा। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, और क्यों? देखो, रेगुलर पॉलीगॉन पे एटलीस्ट 3 साइड तो होनी चाहिए, हाँ या ना? भाई 3 साइड से कम पॉलीगॉन होता ही नहीं है। इंटीरियर एंगल कम से कम जो 60 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल। भाई तीनों साइड इक्वल होती है, तो तीनों एंगल जो है 60 हो गए। अब उसके बाद अगर बात करें मिनिमम एंगल इंटीरियर 60 डिग्री ही होता है, तो मैक्सिमम कितना होगा सर? सर जब मिनिमम इंटीरियर 60 डिग्री होगा तो 60 को 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म आउट होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। कभी भी ध्यान रखना, जब इंटीरियर दे रखा हो तो 180 से माइनस करके एक्सटीरियर आ जाता है, और जब एक्सटीरियर दे रखा हो तो उससे 180 से माइनस करके वो इंटीरियर एंगल हमें मिल जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगला कंटेंट हम चलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कुछ समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और कुछ दिक्कत हो तो हमें इन्फॉर्म किया करें आप लोग। थैंक यू।